पाठशाला में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है यूनिट 10 में जो रचना आई हुई है विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा। आवारा मसीहा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है मार्च 1974 में। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित जीवनी है। तो आवारा मसीहा क्या है? जीवनी जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। और ये किस पर लिखी गई है? ये लिखी गई है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय पे। आवारा मसीहा 3 पर्व में विभाजित है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आवारा मसीहा कितने भागों में विभाजित है? तो ये 3 पर्व में विभाजित है। सबसे पहला है दिशाहारा, फिर है दिशा की खोज और तीसरा है हमारा दिशांत। दिशाहारा में 18 भाग हैं, दिशा की खोज में भी 18 भाग हैं और दिशांत में 29 भाग हैं। आवारा मसीहा में शरत चंद्र के जीवन में से संबंध समस्त उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन करके उनकी प्रतिभा का निर्माण किया गया है। जीवनी लेखक प्रभाकर स्वयं एक अत्यंत संवेदनशील रचनाकार हैं। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति और घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण करता है। विशुद्ध कला और मानदंडों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रणयन करता है। ये जो वाक्य है, ये जो उद्धरण है, ये रामचंद्र तिवारी की बुक है उससे लिया गया है। रामचंद्र तिवारी जी ने ही शरत चंद्र के लेखन में जो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है उसको इसमें दर्शाया गया है कि आवारा मसीहा में जो शरत चंद्र की जीवनी है उसकी जो समस्त उपलब्ध सामग्री है उसका अनुशीलन किया गया है और उसकी प्रतिभा का निर्माण किया गया है। फिर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि जो स्वयं प्रभाकर जी हैं वो एक अत्यंत संवेदनशील रचनाकार हैं और उनकी दृष्टि में एक अच्छा जीवनी लेखक कैसा होता है? उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ जीवनी लेखक काल, देश, व्यक्ति और घटना की सीमाओं को तोड़कर अनुभूतियों का सौंदर्य में विक्षेपण करता है। विशुद्ध कला और मानदंडों के बीच संतुलन और सामंजस्य का प्रणयन करता है। ये किसकी दृष्टि से है? ये है प्रभाकर की दृष्टि से कि प्रभाकर जी एक अच्छा जीवनी लेखक किसको मानते हैं। नेक्स्ट है विष्णु प्रभाकर का कथन कि विष्णु प्रभाकर जी ने क्या कहा है। सन 1959 में मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और अब 1973 है। ध्यान रखें, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि 14 वर्ष लगे मुझे आवारा मसीहा लिखने में। तो आवारा मसीहा कितने वर्ष में लिखा गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 14 वर्ष में आवारा मसीहा लिखा गया। समय और धन दोनों मेरे लिए अर्थ रखते हैं क्योंकि मैं मसीहजीवी लेखक हूँ। तो ये पूछा गया है प्रश्न में कि जो आवारा मसीहा है वो कितने वर्ष में लिखी गई रचना है। तो 14 वर्ष लगे विष्णु प्रभाकर को इस जीवनी को लिखने में। फिर बात करते हैं जो इसके 3 पर्व हैं उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। सबसे पहले है दिशाहारा में शरत चंद्र की बचपन की घटनाओं को शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर है दिशा की खोज, इसमें साहित्यिक जीवन और जीविका की खोज के बारे में बताया गया है। और जो तीसरा है वो है दिशांत। दिशांत पर्व में सामाजिक कार्य व साहित्यिक विधाओं में उनकी रचनाशीलता को बताया गया है। अब इसके जो मुख्य पात्र हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं पात्र का नाम और रचना के बारे में कि ये पात्र कौन सी रचना से संबंधित है। तो मुख्य पात्र हैं हमारे केदारनाथ जो कि शरत चंद्र के नाना जी हैं, मोतीलाल जो उनके पिताजी हैं, भुवन मोहिनी ये इनकी माता है, अघोरनाथ इनके छोटे नाना जी हैं, सुरेंद्रनाथ, मणिंद्र, ठाकुरदास, अक्षय पंडित, काशीनाथ, बिरजू, विराज बहू, धीरू, राजू
ये जो इसके हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पात्र हैं आवारा मसीहा के। अब बात करते हैं हमारी जो दूसरी रचना है हरिवंश राय बच्चन की, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है जो हमारे सिलेबस में है, उस पर चर्चा करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में विभाजित है। कौन कौन से 4 खंड हैं? पहले नंबर पर है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो आपके सिलेबस में भी आई हुई है। दूसरे नंबर पर है नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये जो 4 भाग हैं, 4 खंड हैं, ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड में इनको बांटा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 और नीड का निर्माण फिर इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1970। बसेरे से दूर इसका है 1978 और 10 द्वार से सोपान तक इसका है 1985 ईस्वी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने व्यक्ति समाज धर्म दर्शन लेखन आदि से जुड़े अनेक मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया है। फिर है क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोड़ा गांव का वर्णन है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि जो क्या भूलूं क्या याद करूं में कौन से गांव का वर्णन है, तो इसमें अमोड़ा गांव का वर्णन किया गया है बस्ती जिले के। इसमें तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों का एक साथ रहने का वर्णन किया गया है। बात करते हैं इसके मुख्य पात्र की। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं जग्गू चाचा, हीरालाल, प्रताप नारायण, सरस्वती, श्यामा, भोलानाथ, करकल, शालिग्राम, चंपा और राम किशोर। ये हैं इसके मुख्य पात्र। आज हमने 2 महत्वपूर्ण रचनाओं पर चर्चा की है, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर, और हमने जो दूसरी रचना की बात की है वो हमने की है विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।